और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पूरा इंडी गठबंधन सूत्र बता रहे हैं बजट के खिलाफ कल से प्रदर्शन शुरू करने जा रहा है। ये बड़ी खबर है। दरअसल बजट को भेदभावपूर्ण बताया जा रहा है। इंडी गठबंधन की तरफ से ये सबसे पहले शुरुआत हुई थी स्टालिन डीएमके की तरफ से कि वहां बजट को भेदभावपूर्ण बताया गया, और अब ये खबर आ रही है कि इंडी गठबंधन के सांसद जो हैं वो संसद पार्लियामेंट में इस बजट को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगा दिया है। कांग्रेस का कहना है कि जहां बीजेपी सरकारें हैं वहां बजट जो है कम दिया गया है, जहां बीजेपी की सरकार है वहां दे दिया गया है, और जहां विपक्ष की सरकार है उनको कुछ बजट ही नहीं दिया गया। ये आरोप लगाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि ये जन विरोधी बजट है और सिर्फ एक पार्टी को खुश करने के लिए बजट तैयार किया गया है। ये बड़ी खबर है। दिल्ली पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार, ये बड़ी खबर आ रही है। और कल बजट के खिलाफ एक प्रदर्शन जो है देश भर में होगा। बजट को लेकर विपक्ष का सरकार पर आरोप कि ये दुर्भावनापूर्ण है, भेदभावपूर्ण बजट है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने भी भेदभाव का आरोप लगा दिया। पंजाब और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली और पंजाब से सौतेला सुलूक किया है। देखिए, इसी को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। वहीं सूत्रों के हवाले से भी खबर आ रही है कि भेदभावपूर्ण बजट के आरोप पर विपक्षी गठबंधन के कुछ मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक का भी बहिष्कार कर सकते हैं। ये एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर सकते हैं। इंडी गठबंधन की आज हुई बैठक में इस पर चर्चा हुई, जिसमें ज्यादातर दल नीति आयोग के बहिष्कार के पक्ष में है। हालांकि 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक के लिए ममता बनर्जी 26 जुलाई को ही दिल्ली पहुंच रही हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने आज तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया, और इसी के साथ निर्मला सीतारमण लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन गई है। मोदी सरकार के इस बजट में गरीब, मिडिल क्लास, युवा, महिला, किसान सभी के कल्याण की कोशिश की गई है। मोदी सरकार के इस बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार के बजट का केंद्र गरीब, महिलाएं, युवा और किसान है। आज निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024, ध्यान से सुनिएगा जो बता रहा हूं, पूरा निचोड़ बताऊंगा मैं आपको कुछ सेकंड के अंदर अंदर। निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024-25 के लिए कुल 48.21, मतलब मान लीजिए 48 लाख करोड़ का बजट पेश किया। 48 लाख करोड़, ठीक। इस बजट में सबसे ज्यादा जोर शहरी आवास विकास के लिए है। इसके लिए मोदी सरकार ने 10 लाख करोड़ दिए हैं। इसके बाद शहरी आवास विकास के बाद सबसे ज्यादा मजबूती रक्षा क्षेत्र को मिली है। ये सारे आंकड़े आपके सामने हैं। बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए लगभग 6.25 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। महिलाओं की योजना के लिए 3 लाख करोड़, ग्रामीण विकास के लिए पौने 3 लाख करोड़, युवा कल्याण के लिए 2 लाख करोड़, खेती के लिए बजट जो है वो लगभग 1.5 लाख करोड़, शिक्षा क्षेत्र के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए गए। इसके अलावा बिहार को, जी हां, आज की एक और बहुत बड़ी खबर है, बिहार को विशेष पैकेज के तहत 47,000 करोड़ और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़। ये इसको बार विकसित भारत का स्टार्टअप इसको कहा जा रहा है, बिहार और आंध्रा के लिए, तेलंगाना के लिए। आज निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल, फिर से बता रहा हूं, 48 लाख करोड़ का बजट पेश किया, और सबसे ज्यादा जोर शहरी आवास विकास के लिए है। अब आपको बता दें कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट को विकसित अर्थव्यवस्था का बूस्टर डोज कैसे बताया जा रहा है। मेरे साथ यहां स्टूडियो में एक बार दिखाइए भाई, आकाश जिंदल जो है वो यहां स्टूडियो में है, आर्थिक विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, वो मेरे साथ यहां स्टूडियो में है, और वो आज आपको समझाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को लेकर जो कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है। ये देश के गांव, गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला है। मोदी सरकार ने कहा कि सरकार का फोकस हर गांव, हर शहर में एंटरप्रेन्योर बनाना है। इसके अलावा आज बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2024-25 के बजट को शानदार बताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी। बजट को बेटर ग्रोथ, बेटर फ्यूचर वाला बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का बजट भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के लिए एक तरीके से इंजन का काम करेगा। जो प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरा टर्म तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर जाएगा, भारत विकसित भारत की नींव रखेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका उद्देश्य हर शहर, हर गांव, हर घर को उद्यमी बनाना है। सुनिए एक बार। अच्छा, एक मिनट, मेरे साथ आकाश जिंदल है। पहले एक रिएक्शन आकाश जी जल्दी से आपका। बूस्टर डोज, बेरोजगारी दूर करने वाला, 1 मिनट के अंदर निचोड़ बताइए जल्दी से दर्शकों को, एकदम 2020 स्टाइल में बताइएगा। बहुत बढ़िया बजट है। 100 में से 95 नंबर मैं आकाश जिंदल से देता हूं, क्योंकि जितने लिमिटेड अवेलेबल रिसोर्सेज थे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा के साथ, उससे
सबको बेनिफिट देने की कोशिश की गई है। ठीक है। देखिए, शिक्षा के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो विपक्ष ने उठाया था, बेरोजगारी, 11 लाख करोड़ का कैपेक्स बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सी जॉब जनरेट कर देगा। इनकम टैक्स में रिलीफ की मांग हो रही थी, मिडिल क्लास के हाथ में पैसा आएगा, खुशियां आएंगी, डिमांड रेज होगी, जिससे कंट्री की इकोनॉमी और प्रोग्रेस करेगी। और राइटली अमन जी, थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंगस्ट मेजर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। दुनिया सुन ले, अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, चारों इकोनॉमी जो हमसे बड़ी हैं, उससे कहीं ज्यादा तेजी से हम ग्रो कर रहे हैं। ये आकाश इंदल का डेटा नहीं है, ग्लोबल डेटा है। और 10 सेकंड और, अच्छा, फिस्कल डेफिसिट का हाँ, टारगेट भी क्या है? 4.5%। यानी लोगों को खुश भी किया जा रहा है और सरकारी घाटा भी लिमिटेड रखा जाएगा। ठीक है। आम के आम, गुठलियों के दाम। एक बार जल्दी से मुझे बताइए, बेरोजगारी कम करने वाला बजट कैसे? 30 सेकंड में। जी, बेरोजगारी कम 11 करने वाला। लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? इंफ्रास्पेंड, रोड्स, फ्लाईओवर, रेलवे ट्रैक पहले बनाने में जनरेशन होगी एम्प्लॉयमेंट की, मैन्युफैक्चरिंग इससे बूस्ट होगा। चाइना और अमेरिका एग्जांपल है, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगा। दूसरा बताइए, मिडिल क्लास की जेब में पैसे डालने वाला बजट कैसे? जल्दी से। मिडिल क्लास के लिए जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन, मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। उसकी छोटी छोटी खुशियां, पिक्चर जाना, शॉपिंग जाना, पिकनिक जाना, वो सब मिलेंगी। साथ ही वो जब 3,000 रुपए बाजार में जाए खर्चेगा, डिमांड इंक्रीज करेगा, इकोनॉमी के अंदर जीएसटी कलेक्शन बढ़ाएगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ग्रोथ और वेलफेयर दोनों की ब्लेंडिंग, और सरकारी घाटे का टारगेट भी कम रखा गया। इसीलिए बहुत ही बैलेंस, बहुत ही वेल प्लान्ड, बहुत ही एक्यूमन वाली फाइनेंशियल एक्सरसाइज है। इट्स एन एक्सीलेंट बजट। जो रिसोर्स अवेलेबल है। आकाश जी मेरे को क्योंकि आगे बढ़ना, मैं आपको फिर से मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, इसके अलावा क्या होता है, बजट में सबसे ज्यादा फोकस युवा और बेरोजगार पर है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, यहां 40 करोड़ युवा हैं। इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने युवाओं में जोश भरने की कोशिश की है। मोदी सरकार ने बजट में युवाओं पर जिस तरह से फोकस किया ना, उससे पता चलता है कि सरकार की टॉप प्रायोरिटी युवाओं के भरोसे विकसित भारत के सपने को साकार करना है। इसके लिए मोदी सरकार ने नौकरियों पर भी ध्यान रखा, जिसका भी आकाश जिंदल जिक्र कर रहे थे। आप जानते हैं कि रोजगार पर भी, स्टार्टअप पर भी, छोटे उद्योगों पर भी सरकार ने रोजगार और कौशल विकास पर अगले 5 वर्षों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 2 लाख करोड़। और सुनिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। 1 करोड़ युवाओं की कंपनियों में इंटर्नशिप दी जाएगी। इसके लिए उन्हें 5,000 रुपए महीने का भत्ता भी मिलेगा। 1 लाख से कम सैलरी वालों के ईपीएफओ में पहली बार रजिस्ट्रेशन पर 15,000 रुपए तक की सरकारी मदद। 15,000 रुपए सरकारी मदद, जिसे 2 करोड़ से ज्यादा युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। 15,000, सुन लीजिए। रोजगार देने वालों को सरकार ईपीएफओ अंशदान में 3,000 रुपए महीने का इंसेंटिव भी देगी। मॉडल स्किल लोन स्कीम में 7.5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। हर साल 1 लाख छात्रों को ऋण राशि के 3% ब्याज छूट के लिए 3% ब्याज छूट के लिए ई वाउचर सरकार देगी। इसके साथ ही इस बजट में स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा फैसला हुआ है। सरकार ने इस बजट में एंजल टैक्स को खत्म कर दिया है। एंजल टैक्स खत्म, जिससे आप समझिए स्टार्टअप के लिए फंड जुटाना आसान होगा और इसका सबसे बड़ा फायदा युवाओं को होगा। बड़ी बात यह कि कांग्रेस शासनकाल में लाए गए इस टैक्स को खत्म करने के फैसले की खुद कांग्रेस ही तारीफ कर रही है। सुनाइए एक बार। रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बढ़, ये हमारी सरकार की पहचान रही है। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। साथियों,
इस बजट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान है। अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम वेजिटेबल प्रोडक्शन क्लस्टर्स बनाने जा रहे हैं। इससे एक और छोटे किसानों को फल सब्जियों अन्य उपज के लिए नए बाजार मिलेंगे, बेहतर दाम मिलेंगे, तो दूसरी ओर हमारे मध्यम वर्ग के लिए फल सब्जियों की उपलब्धता बढ़ेगी और परिवार के लिए पोषण भी सुनिश्चित होगा। और अब बात करेंगे बजट पर किस तरह की पॉलिटिक्स होगी। देखिए, कोई नेता किसी दूसरे के काम का क्रेडिट कब लेता है? जब वो चीज अच्छी हो, मतलब उससे समाज का फायदा हो। मतलब होता है ना कि जैसे महिला आरक्षण बीजेपी लेकर कांग्रेस कहती है हमारा आइडिया था मनरेगा, मतलब जिस पर कांग्रेस बीजेपी में क्रेडिट वॉर चलती रहती है। कोई फ्लॉप या खराब चीज का क्रेडिट क्यों लेगा? लेकिन ये शायद ना इतिहास में पहली बार होगा कि विपक्ष जो है सत्ता पक्ष के बजट का क्रेडिट चाहता है। मतलब राहुल गांधी मोदी के बजट का क्रेडिट चाहते हैं। मतलब कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने बजट को कांग्रेस की योजनाओं को कॉपी पेस्ट बता दिया। बजट कांग्रेस की योजनाओं का कॉपी पेस्ट। मतलब मैं फिर से कह रहा हूं, कुछ अच्छा होगा या पसंद आया बजट तभी राहुल जी कह रहे हैं कि कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट मतलब कुछ अच्छा लगा होगा ना, तभी राहुल जी कह रहे हैं कि ये तो हमारी योजनाओं का कॉपी पेस्ट है। कोई खराब बजट का क्रेडिट क्यों लेना चाहेगा? हालांकि राहुल गांधी बजट को लेकर थोड़े कंफ्यूज भी नजर आए। एक तरफ उन्होंने कहा कॉपी पेस्ट है ना, उन्होंने कहा कि बजट को कांग्रेस का कॉपी पेस्ट बताया। दूसरी तरफ इसे खराब बताते हुए कहा कि ये मिडिल क्लास को कोई राहत नहीं इसमें दी गई है और सहयोगियों को खुश करने वाला कुर्सी बचाओ ये बजट है। नीचे लिखा कांग्रेस के मैनिफेस्टो की कॉपी है। मतलब लोग कंफ्यूज हो गए, अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो की कॉपी है तो क्या कांग्रेस का मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए थे वो मिडिल क्लास के खिलाफ थे क्या? या तो बजट बुरा है और कांग्रेस का कॉपी पेस्ट भी है। अब इसी को लेकर विवाद है। अब राहुल गांधी का अच्छा ये चल रहा है इस वक्त स्क्रीन पर, सहयोगियों को खुश करने वाला कुर्सी बचाओ बजट, बकौल राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया। क्रेडिट वॉर बजट में कि मोदी का बजट हिट, कांग्रेस मांगे क्रेडिट। और आगे राहुल गांधी ने जो ट्वीट करके लिखा वो ये लिखा कि ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो का कॉपी है। और किस तरह की पॉलिटिक्स इस पूरे मामले को लेकर हो रही है आपको वो दिखाते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश किया, जिसमें गरीब, किसान, युवा, महिला, मिडिल क्लास समेत सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। मोदी सरकार का ये बजट 48.31 लाख करोड़ का है और ये दावा है कि ये बजट अमृत काल में विकसित भारत के सपने को पूरा करने का बजट है, जो समाज के हर तबके को मजबूत करेगा और देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने में कैटलिस्ट का काम करेगा। मोदी सरकार के इस बजट पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने खुशी जताई तो विपक्षी पार्टियां इसे कॉपी पेस्ट बजट बता रही हैं। आज जितना लोग बोल रहे हैं, आज जब उनकी पार्टी केंद्र में थी, हम तो 10 के बाद से शुरू किए हुए थे। लगातार सब जगह कितना आंदोलन, पटना, कहाँ नहीं कितना हुआ है सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, तो हम अब नहीं कराए। 14 के बाद तो लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराए कि तुम भी कोशिश किए तो। लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे और इन लोगों को भी हमने कहा। तो अब एक बात हो रहा था, विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने ही कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए। यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। तो बहुत कुछ किया है, आप जानते हैं कैसे बुरा हाल था पहले का। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, तो जो इतना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज़्यादा स्कूल बना है, कितना एक एक नए चीज़ों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था। सर आज जो घोषणा हुआ उसे आप पूछे ना, सुनिए ना, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। This budget is totally directionless, anti-people,
no vision, only the political mission is there. I don't see any light. It is the dark, dark and dark. बजट के बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और ये बजट गरीबों के सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। बजट से नौजवानों को नए मौके मिलेंगे तो मिडिल क्लास को नई ताकत। बजट में दलित, पिछड़ी जातियों को मजबूत करने वाली योजनाएं हैं तो महिलाओं की आर्थिक भागीदारी भी सुरक्षित की गई है और एमएसएमई सेक्टर को आगे बढ़ाने वाले ऐलान है। आज का बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के उस पूरी प्रक्रिया में कैटलिस्ट का काम करेगा। विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा। एनडीए सरकार ने पिछले 10 साल में ये सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे। इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी वृद्धि का फैसला लिया गया है। टीडीएस के नियमों को भी सरल किया गया है। इन कदमों से हर टैक्स पेयर को अतिरिक्त बचत होने वाली है। बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार ने 2024-25 के बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा है। जैसे बजट में प्रावधान किया गया है कि गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे, 5 करोड़ आदिवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। ग्राम सड़क योजना 25,000 नए ग्रामीण क्षेत्रों को ऑल वेदर रोड से जोड़ेंगी। 1 करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप मिलेगी। 20 लाख युवा महिलाओं को 5 साल तक स्किल ट्रेनिंग मिलेगी। बिना गारंटी मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। Measures for promotion of manufacturing and services, internship in top companies. As the 5th scheme under Prime Minister's package, our government will launch a comprehensive scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. They will gain exposure for 12 months to real-life business environment, varied professions and employment opportunities. बजट पहला तो बहुत निराशजनक बजट है। दूसरा, ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है। गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग हैं, वो सब लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने की कोशिश हमारी रहेगी और ये बजट आम आदमी को न्याय देने वाला बजट होगा। ये बजट मिडिल क्लास के लोगों को भी न्याय देने वाला बजट होगा। ये बजट जिस तरह अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको भी बढ़ावा देने वाला होगा। बीजेपी मोदी सरकार के इस बजट को ऐतिहासिक बता रही है तो वहीं विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, कुर्सी बचाओ बजट, सहयोगियों को खुश करें, अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे, अपने मित्रों को खुश करें, ए को लाभ, आम भारतीय को कोई राहत नहीं, कॉपी और पेस्ट करें कांग्रेस का घोषणा पत्र और पिछले बजट। मोदी सरकार ने 2024-25 में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का वादा किया है और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी उस पर अपने मैनिफेस्टो को कॉपी करने का आरोप लगा रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार के बजट में यूपी के लिए कुछ नहीं है। जब तक किसान और नौजवानों के पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा
तब तक कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा जनता को। स्वाभाविक है, क्योंकि सरकार जब चलती है सरकार के फैसलों से असर पड़ता है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। ये बजट एक झुनझुना बजट है। मोदी जी के 3.0 के पहले बजट में केवल निराशा और हताशा है। किसान के लिए कुछ नहीं, ना एमएसपी की गारंटी मिली, ना कर्ज से माफी मिली, ना खाद बीज कीटनाशक दवाइयों में और रविशंकर